नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 4। आज से पहले 3 वीडियो बना लिए हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो देखिए, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। तो नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो जो युवा थे उनमें हिटलर के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून था। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा में प्रशिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसके तहत हिटलर के द्वारा स्कूलों में सफाई तथा शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी तथा राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय अध्यापकों को हटा दिया गया। बाद में उन्हें मार दिया। बच्चों को अलग अलग किया गया। सभी टाइप के जो बच्चे थे उनको अलग अलग किया गया। अवांछित बच्चे जो थे, इनमें कौन कौन शामिल थे? यहूदी, जिप्सी तथा विकलांग। इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तथा बाद में इन्हें गैस चैम्बरों में डाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी विचारधारा वाली शिक्षा दी जाती थी। जो अच्छे बच्चे होते थे उन्हें जर्मन विचारधारा वाली अच्छी शिक्षा दी जाती थी। और अपनी नस्ल को सही बताने के लिए नस्ल विज्ञान चलाई गई। यहाँ पे नस्ल विज्ञान नामक एक नया सब्जेक्ट इनके द्वारा चलाया गया। गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की अलग छवि बताई गई। बच्चे वफादार बने, यहूदियों से नफरत तथा हिटलर की पूजा करें। खेल के माध्यम से हिंसा तथा आक्रामक बनाया। राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अनेक संगठन थे। युंग फॉक 10 साल के बच्चों को दाखिल कराया जाता था। इस संगठन में 10 साल के बच्चों को दाखिल कराया जाता था। युवा संगठन हिटलर यूथ 14 साल के जो सभी बच्चे थे इनको इस संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसमें क्या सिखाया जाता था? इसमें युद्ध, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा करना तथा अवांछितों से घृणा करना सिखाया जाता था। श्रम सेवा, लेबर सर्विस। 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे या युवा थे इसमें शामिल होते थे। इसके बाद इनको सेना में काम करना पड़ता था। तो 1922 में नाजी यूथ लीग की स्थापना की गई। 1926 में इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया। नाजी यूथ का नाम बदलकर 4 साल बाद क्या कर दिया गया? हिटलर यूथ कर दिया गया। इस संगठन में 1933 तक लगभग 12.5 लाख बच्चे थे। अन्य संगठनों को भंग किया गया और बाद में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो नाजी थे उनकी मातृत्व के बारे में क्या सोच थी? मातृत्व की नाजी सोच क्या थी? इनका मानना था कि जो औरतें हैं वो पुरुषों से भिन्न हैं तथा इनको समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए और उनको समान अधिकार देना इनके द्वारा गलत बताया गया। इनके द्वारा कहा गया कि जो लड़के होते हैं उनको आक्रामक, पत्थर दिल, मर्दाना होना चाहिए तथा लड़की को एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्यों को जन्म देना तथा उनका लालन पालन करना ये उनका फर्ज है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए लड़कियों को यहूदियों से दूर रखना चाहिए। घर चलाना और बच्चों को नाजी शिक्षा देना उनका दायित्व है। ऐसा ये नाजी मानते थे। हिटलर ने कहा था कि माँ सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। माँ का काम वांछित बच्चों को जन्म देना है तथा जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिया जाता था और अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माँ को दंडित किया जाता था। वांछित बच्चों की माताओं को बहुत सी सुविधाएं मिलती थी, जैसे अस्पताल में विशेष सुविधाएं देना, दुकानों पर छूट देना, थिएटर तथा रेलगाड़ी में उनको सस्ते टिकट दिए जाते थे। इस तरीके की छूट उनको दी जाती थी। अब देखिए, जो जितनी ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उनको उतना ही ज़्यादा अच्छा इनाम दिया जाता था। जैसे 4 बच्चा पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तथा 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। नियमों या आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इनको दंड भी दिया जाता था और दंड के रूप में सार्वजनिक रूप से इनकी निंदा की जाती थी। औरतों को गंजा करना, मुंह पर कालिक पोत देना, गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में इनको घुमाया जाता था। जेल की सज़ा भी बहुत सी बार इनको दे दी जाती थी। अब देखिए, प्रचार की कला। इनके द्वारा जो नाजी होते थे इनके द्वारा किस तरीके से प्रचार किया गया है। इन्होंने मौत जो शब्द है उनको कभी भी डायरेक्ट रूप से नहीं कहा। इनको मौत शब्द को अलग अलग रूप इनके द्वारा दिया गया। जैसे इसके अलावा नाजियों ने नए नए अनेक शब्द बनाए। जैसे सामूहिक हत्या जो थी उनको अंतिम समाधान यहूदियों के लिए कहा, यूथ नैजिया विकलांगों के लिए कहा, चयन और संक्रमण मुक्ति नाम दिया। जो सामूहिक हत्या होती थी उनको इस तरीके के नाम इसके द्वारा दिया गया। इवैक्यूएशन या खाली करना, इसका मतलब होता था कि इनको गैस चैम्बरों में लेके जाना है। खाली करने का मतलब गैस चैम्बरों में इनको लेके जाना है। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र किसे कहा गया है? गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा गया है इनके द्वारा। नाजी विचारों को फैलाने के लिए इनके द्वारा तस्वीरों, रेडियो,
पोस्टर, नारे आदि का सहारा लिया गया। इनके द्वारा दुश्मनों का मजाक बनाया गया, उन्हें अपमानित किया गया तथा शैतान के रूप में उनको पेश किया। समाजवादी और जो उदारवादी थे उनको कमज़ोर तथा पथभ्रष्ट कहा इनके द्वारा। एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी जैसी नफरत फैलाने वाली मूवीज़ या फिल्में इनके द्वारा दिखाई गई। यहूदियों को चूहा, केंचुआ और कीड़ा कहकर संबोधित किया गया। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, देख लेना आप एक बार। अब देखिए आगे, आम जनता तथा मानवता के खिलाफ अपराध। आम जनता क्या सोचती थी इन सारी चीज़ों के बारे में और जो किस तरीके से इनके द्वारा अपराध किया गया वो देखिए। नाजीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही ये देखने वाले हैं। देखो जो बहुत सारे लोग हैं ना, नाजियों के द्वारा जो आडंबर बनाए गए उनके बहकावे में आ गए वो। और जब उनको कभी यहूदी दिख जाते थे तो उनके प्रति मन में गुस्सा, नफ़रत की भावना आ जाती थी। नाजियों के द्वारा जो सोच बनाई गई लोगों की, इस तरीके से उनकी सोच में आ जाते थे। और जब भी कोई यहूदी वगैरह दिख जाता था तो उनको नफ़रत की भावना से ये देखते थे। यहूदियों के घर के बाहर निशान लगे होते थे। जब अगर किसी नाजी को अपने यहूदी पड़ोसी पर कुछ शक होता था तो वो पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देता था। लोगों को ऐसा लगता था कि केवल नाजी ही देश की तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नाजीवाद का विरोध भी किया। बहुत सारे समर्थक थे तो बहुत सारों ने उसका विरोध भी किया। बहुत सारे ये सब होते हुए देख रहे थे। उनको लगता था कि हमारे साथ कोई गलत नहीं हो जाए, तो उन्होंने कोई आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाई। सोल्टे ने अपनी पुस्तक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में लिखा, जो छवि नाजियों ने यहूदियों की बनाई थी इस पर वो खुद भी यकीन करने लग गए थे। मतलब थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में जो सोल्टे ने अपने बुक में लिखा था कि जो नाजियों ने उनके बारे में सोचा था वैसे वो खुद भी अपने बारे में सोचने लग जाते थे। उनके सपनों में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, जैसे मोड़ी हुई नाक, काले बाल वाली आँखें, काले बाल व काली आँखें, यहूदियों जैसी शक्ल उनके सपनों में भी उनको नज़र आने लग जाती थी। इसके बाद देखिए महाध्वंस या होलोकास्ट, इसके बारे में जानकारी देखिए। तो नाजियों द्वारा किए गए बर्बर दमन व रक्तपात की खबरें धीरे धीरे बाहर जाने लग गई थी, जर्मनी से बाहर जाने लग गई थी। जिस प्रकार उनके द्वारा यहूदियों और बाकी लोगों पर अत्याचार किए थे, इसकी खबरें धीरे धीरे बाहर जाने लग जाती है। महाध्वंस होलोकास्ट किसे कहा जाता है? नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए भीषण अत्याचार, पीड़ाएं तथा कत्लेआम को क्या कहा जाता है? महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। इसके बाद देखिए जर्मनी में क्या हो रहा था। कैंपों में लोगों के द्वारा डायरियाँ लिखी जा रही थी, नोटबुक लिखे जा रहे थे तथा संग्रह किए जा रहे थे। जब नाजी हार के करीब थे तो यहूदियों द्वारा लिखी गई किताबें या जो वृत्तांत थे उनको जलाने के लिए उनके द्वारा पेट्रोल तक लोगों में बांटा गया कि इनके द्वारा जो किताबें वगैरह लिखी गई है इन सबको जला दिया जाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरियों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास आज भी जिंदा है। गांधी जी के द्वारा भी हिटलर को पत्र लिखे गए थे, तो आप इस तरीके से देख सकते हो ये 2 पत्र इनके द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों ये था आज ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और ये कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।